आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? उत्पादन। क्या होता है? प्रोडक्शन। जिसको ये समझ में आएगा उसको आराम से जीडीपी समझ में आएगी। ठीक है, किसी चीज का उत्पादन कैसे होता है, जो हमारे चीजें हमारे यूज में आ रही हैं, हमें उसका उत्पादन करना है। ठीक है, उत्पादन में क्या हो सकता है? कोई चीज का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोचिंग ही डालनी है, कोचिंग ही डालनी है, तो कोचिंग डालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे हम? जहां हमको ये संस्थान डालना होगा वहां जाके जमीन देखेंगे। जमीन या तो हमारी हो सकती है, बात नहीं, जमीन चाहे हमारी हो सकती है, चाहे किराए की हो सकती है। ठीक है, जब जमीन हो जाएगी, हमारे पास पैसा हो गया, पैसा देके चाहे हमारे पास पहले से हो या तो हम कर्ज लेंगे। ठीक है, मतलब ऋण। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? कोई एक ऐसा रहेगा जो कोचिंग के बारे में जानकारी उसके पास अच्छी खासी हो कि कोचिंग में किस तरीके से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। ठीक है, जो जरूरत की चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए बेंच हो गया, लाइट हो गई, पंखा हो गया, ठीक है, डेस्क हो गया, मार्कर, स्याही, ये सब क्या है? कंपलसरी है। अब इसको जो कोचिंग के बारे में जानता होगा वो खूब बढ़िया से बताएगा भैया आपको ये सब लेना क्या है, बिल्कुल अति आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोचिंग की सब डाल दिया, बेंच में लेके चले आए, व्हाइट बोर्ड और मार्कर ना लगाए, क्या सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। इसलिए हमें सलाहकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्यमी, या जो आइडिया देता है। ठीक है, या तो ना जो देता है आइडिया। इसके बाद क्या होगा? मान लीजिए अब कोचिंग सारी व्यवस्था हो गई, अब क्या होना है? जब आप लोग आएंगे तो कोई ना कोई पढ़ाने वाला चाहिए। अकेले हम पढ़ा नहीं सकते, या तो हम खुद श्रमिक बने या तो किसी को रखें हम। ठीक है, इसमें जो आएगा किसी फायदे के लिए, काहे बात कर रहे हैं आप लोग? किसी फायदे के लिए आएगा तो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो उसको सीखने के लिए क्या होना चाहिए? या तो कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो पढ़ाने वाला जो हो सकता है, चाहे वो क्या है, भाड़े मतलब क्या है, पैसे सैलरी पे है, या तो जिसकी कोचिंग है वो खुद पढ़ाए। जिससे हम क्या है, हमें क्या है, कोचिंग के श्रमिक है। कोचिंग हमारी, हम मैनेजमेंट भी है, श्रमिक भी है, हम पढ़ा भी रहे हैं, व्यवस्था भी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो खूब बड़े समझते हम लोग हैं। प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर 1 पे पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। हमेशा पूंजी निकाल रहा है। पूंजी एक कहीं से आ सकती है, इसे बोलते हैं, इसे लगता है यहाँ पे रहता ना ऋण। ठीक है, पूंजी बनाने का हम चाहे ऋण लें, चाहे हमारे पास पहले से हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? भूमि हमारी होगी, चाहे या किराए की होगी। ठीक है, ये जब दो चीज हो जाएगा तो तीसरा हमारा क्या चाहिए? फिर उद्यमी, जिसे हम क्या कहेंगे? सलाहकार, या जिस क्षेत्र में हम जो चीज करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता हो। ठीक है, इसके बाद में चाहिए क्या? क्या चाहिए? श्रमिक। हमने एग्जांपल दे दिया अभी ना, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री डालनी होती है, फैक्ट्री में क्या होता है? सबसे जो फैक्ट्री का मालिक होता है पूंजी लगाता है। पूंजी चाहे ऋण लेके लगाए, चाहे उसके पास कलेक्ट पैसा वो लगा दे। ठीक है, जब ये चीज करेगा तो देखो, जो अक्सर देखेंगे ना, जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां शहर से काफी दूर होती हैं। जानते हैं क्यों होती है? क्योंकि जब शहर से काफी दूर जब कंपनियां स्थापित होगी तो उनको जो जमीन होगी सस्ते में मिलेगी। जब सस्ते में मिलेगी और वहां पे पूरा फ्रीडम हो, कोई काम कर सकते हैं, तो उनको आयात निर्यात या परिवहन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर शहर में फैक्ट्री हम डाल रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, किसकी? ट्रांसपोर्ट वाली। उनके जो ट्रक होते हैं, जो माल मंगाना होता है, भेजना होता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगर बहुत खुले मैदान में है या शहर से, सिटी से बाहर है, अक्सर देखेंगे जो फैक्ट्रियां होती है सिटी से बाहर ही होती है ना। देखो इसे अपने यही देख लीजिए, जो एनटीपीसी टांडा है, टांडा कहाँ है और एनटीपीसी कहाँ बनाया गया है? जब वो बन गया, जब वहाँ पे एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट लग गया ना, तब जाके बाद में वहाँ का विकास हुआ है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि जो मजदूर होंगे आसपास रूम लेंगे, तो सोचेंगे कि हम आसपास ही रूम ले लें, फिर वहाँ पे क्या करेगा? रूम बन जाएंगे, मकान बन जाएगा, मकान बनना स्टार्ट हो जाएगा। या तो ऐसा बन जाएगा, या तो जो रोड है, लेकिन सरकार जो हमारी क्या होती है, रोड पे पैसा बहुत इन्वेस्ट करती है। जानते रोड में बनवा देंगे, सब भूल जाएंगे तो पाइप डालना है इसमें, सब फिर खोदेंगे उसको, फिर पाइप डालेंगे, फिर पाइप डाल के छुट्टी मिलेगी, अच्छा नालियत बनी नहीं की, फिर खोदेंगे, फिर नाली बनाएंगे। अच्छा जब नाली बन जाएगी कहेंगे ओहो ये तो 4 लेन हो गया, अब उसको फिर तोड़ फोड़ करेंगे, क्या करेंगे? फिर 4 लेन बनाएंगे। मतलब पैसा उसमें इन्वेस्ट, जब एक रोड बन चुकी है
समझिए कि एक 1.5 मीटर या 1.2 मीटर जो पटरी होती है, इसे बोलते हैं क्या, पटरी बोलते हैं ना, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। वो लिया जाता है 1.25 मीटर या 1.25 रहता है या 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से बोल सकते हैं, दोनों साइड लिया जाता है। ठीक है, जब लिया जाता है उसमें ये रहता है कि जितनी जमीन है 1.2 या 1.5 मीटर क्या किसकी है, सरकार की है। कभी कभी देखेंगे रोड को दूरी पे एक पिलर लगा रहता है, मतलब सरकारी जमीन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, भविष्य में अगर उसको 4 लेन बनाना हो या उसको हाईवे बनाना हो तो आराम से कर सकता है, लेकिन जो एयर रोड देखेंगे, एयर रोड पे ऐसा नहीं किया गया होगा। ठीक है, अगर भविष्य में उसको 4 लेन बनाना होगा तो अगल बगल घर को तोड़ना पड़ेगा, उसको मुआवजा देना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर सरकार को ये चाहिए कि अगर नेशनल हाईवे निकालना है तो आप बिल्कुल गांव हो जो मार्केट में, काफी दूर लेके जाइए, काफी दूर से निकालेंगे, जो जमीन मिलेगी आपको सस्ती मिलेगी, और सस्ती मिलेगी, आप फ्रीडम रहेंगे, जितनी जगह चाहिए आप कवर कर सकते हैं। अब जाम भी नहीं ले सकता। जब वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ बन रहा है ना, कमरिया पे हाईवे बन गया है, अभी तो वहाँ पे मार्ग वगैरह कुछ नहीं, अब देखिए साथ एक पेट्रोल पंप बन गया, अब पेट्रोल पंप बन गया, अब देखिए यहाँ से वहाँ तक कुछ ना कुछ मकान ढेर सारे बन जाएंगे, ढेर सारे मकान बन जाएंगे। जो ब्रिज है, ब्रिज की दुकान लगना चालू हो जाएगी, किसकी, गोलगप्पा की, चाट की, पान की, मतलब जो भी होती है, जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो मतलब मूलभूत आवश्यकता जिसको लगती है कि हमें मिल जाए रास्ते में तो ले सकते हैं, यानी कि जरूरत हिसाब से काम किया जाता है, बस वही चीज होती है। बूम हो जाता है, अब मान लीजिए उद्यमी क्या हो जाते हैं, उद्यमी उसके बारे में सलाह देते हैं, और जब ये सब पूरा प्लान बन जाएगा तो करने के लिए कोई कोई चाहिए ना। कौन से आर्टिकल में श्रमिक की चर्चा है, कौन से आर्टिकल में श्रमिक की चर्चा है, दमन बताए थे ना, दमन 41, 42, 43 में क्या था, निर्वाह योग्य मजदूरी, और उसमें 41 का जोड़ दिया गया है। लेकिन कोई भी काम कंपनी का मालिक करेगा तो मजदूरों से क्या लेगा, वो सलाह लेगा, लेकिन डीपीएसपी उसको बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि का जोड़ा गया ना। ठीक है, तो श्रमिक आएंगे, श्रमिक उस काम को करेंगे, जब श्रमिक उस काम को करेंगे तब जाके जब काम स्टार्ट हो जाएगा तब जाके उत्पादन होगा। ठीक है, इतने कंडीशन होती है, जब वो उत्पादन होता है अब वही समस्या आ जाती है, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, यानी कि हमारा उत्पादन कितना है और सेलिंग कितनी। ठीक है, यानी कि हमारे कस्टमर कितने हैं, मतलब उपभोक्ता कितने हैं, उत्पादक कितने हैं। उत्पादक मान लीजिए कितने हैं, 50 हैं, और जो कस्टमर है 100 हैं, तो क्या होगी, सामान की शॉर्टेज होगी। जब सामान की शॉर्टेज होगी तो कस्टमर परेशान होंगे, तो जो उत्पादन कम हो रहा है तो ज्यादा पैसे दे करके उत्पादन क्या करेंगे, ले लेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं होगा तो बेचारा रोएगा, कहेगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर उत्पादन अधिक हो जाए और कस्टमर कम हो जाए तो क्या होगा, संकुचन हो जाएगा, यानी कि सस्तापन आ गया। जैसे लॉकडाउन में भिंडी 2 रुपए किलो, नेनुआ फिर हम ले लो, ऐसा होता था ना, क्यों, क्योंकि किसान लोग बेच रहे थे, उसमें उन लोगों को नुकसान हुआ था। यही होता है प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद तब देखा जाता है कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी। ठीक है, क्या होती है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ना। ग्रास मतलब होता है सकल, सकल मतलब क्या, ये नहीं, तब क्या, घरेलू प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पाद। सकल का मतलब ना समझ में आए तो लिखिएगा यहाँ पे, टोटल, कुल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल का क्या नाम हो सकता है यहाँ पे, टोटल। टोटल कितने घरेलू उत्पाद हैं जो उसकी गणना की जाती है, एक साल में एक बार होती है। जो जीडीपी निकाली जाती है एक वर्ष में निकाली जाती है, निकाली जाती है एक वर्ष में निकाली जाती है। तो देखा जाता है इसमें कुछ ऐसी क्या होती है, अनावश्यक चीजें होती हैं, जिसे जैसे ना होता अनावश्यक चीजें, अनावश्यक मतलब अनावश्यक कि आप कुछ चीजें इसमें कंसीडर नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ, यहाँ से लखनऊ जाना हो, ठीक है, आपको बस उतना जानकारी होती है कि यहाँ से लखनऊ जाने का बस किराया कितना है, 300, जो भी 300 है 350, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा अगर हम जहाँ बस हमको उतारेगी वहां से हमको रूम पे तो जाना है, रूम पे जाना होगा तो कहेंगे चुटपुट खर्चा। चुटपुट खर्चे को हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं कर पाते हैं, तो मोटी मोटा लेके चलते हैं। अच्छा 10 रुपये यहाँ खर्चा हुआ तो 5 रुपये वहाँ खर्चा हुआ तो 5 रुपये गोलगप्पा खाए थे, अच्छा हाँ बतासो खाए थे, हाँ क्या चीज होता है ना, अरे फाफड़ी आती है, फाफड़ी,
बतासा का रूपा अलग अलग होता है क्या? हाँ, बतासा चिमटा वाला स्वाद मिलता है। ठीक है, जो चीजें कंपलसरी नहीं होती हैं उसको कुछ चीजें क्या होती है कंसीडर नहीं की जाती हैं, वही जीडीपी में रहता है। अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में क्या होता है जीडीपी। ठीक है, उत्पादन को लिख लेते हैं। इसी समझ में आ गए थे ना, पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा हो क्या सकता है, अगर ये चारों चीजें पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक, अगर ये चारों चीजें सरकारी हो, कैसी हो? सरकारी हो, सरकारी नहीं सरकारी, सरकारी हो तो इसे हम बोलेंगे कैसी? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, या बोलेंगे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, या इसी को बोलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी जब सरकार का वर्चस्व पूंजी पर भी हो, भूमि हो, उद्यमी हो और श्रमिक हो, जब सरकारी होंगे तो सब क्या बोलेंगे? समाजवादी। यानी कि जो हम लोग सर्विस करते हैं ये सब सर्विस में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समाजवादी में आते हैं। किसमें आते हैं? समाजवादी। पार्टी नहीं बोल देना, गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए, अगर यही चारों चीजें, पूंजी प्राइवेट व्यक्ति लगाए, भूमि प्राइवेट व्यक्ति की हो, उद्यमी प्राइवेट व्यक्ति हो, श्रमिक प्राइवेट हो, उसे हम बोलेंगे क्या? गैर सरकारी। गैर सरकारी, या बोलते हैं क्या इसे? निजी। जब इसे निजी बोलेंगे तो ऐसी व्यवस्था को जो निजी हाथों में होती है उसे हम कहेंगे पूंजी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीपति अर्थव्यवस्था। कैसी? ठीक है, लॉकडाउन में पूंजीपति बढ़ गए थे ना, क्यों? जो पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक सब प्राइवेट थे। ठीक है, अब देखिए, सरकारी और गैर सरकारी यानी कि सार्वजनिक और क्या है निजी, अगर एक साथ उनके काम कर रहे हैं उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही हम पूछे थे क्वेश्चन में आप लोगों। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रितवादी मिश्रित किसे कहते हैं? जो सरकारी भी हो, गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी दो लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद में क्या होता है? सिर्फ निजी व्यक्ति पूरा पैसा इन्वेस्ट करे, सारी चीजें किसकी हो? प्राइवेट हो, उसे बोलेंगे पूंजीवादी। सरकारी में क्या होता है? सभी चीजें क्या हो? सरकारी हो, उसे बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये सबको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। जो अगली टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, थोड़ा सा टफ है। और हमें ये जानना जरूरी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ चलती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में लागू, ये सब जानना है। ये होती क्या है, कैसे क्या होता है, इसके पढ़ाने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी। ठीक है, बस इतना ही।